भारत की झीलें, भारत की प्रमुख जो झीलें हैं, इन्हें हम भारत के मैप के द्वारा देख सकते हैं आसानी से। जम्मू कश्मीर राज्य जो है, इसमें जितने भी झीलें स्थित हैं, आप भारत के नक्शे पे भी देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर में डल झील है, भूलर झील है, नागिन झील है, मानसवल झील है, कौसर नाग झील है, शेष नाग झील है और तरसर झील है। अगला देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में सूरजताल झील है। फिर उत्तराखंड को देख लेते हैं। भारत के नक्शे पे उत्तराखंड की स्थिति भी देख सकते हैं आप लोग, जो ब्लू कलर से टिक हुआ है, छोटा सा डार्ट टाइप का। यहाँ एरो ला करके उत्तराखंड को इंडिकेट किया गया है। उत्तराखंड के महत्वपूर्ण झील को देख लेते हैं। सात ताल झील है, फिर दूसरा है खुरपा ताल झील, तीसरा है भीमताल झील, फिर चौथा है देवताल झील, पांचवा है नैनीताल झील। लोग अक्सर गर्मियों में नैनीताल मसूरी जाया करते हैं घूमने के लिए, फेमस जगह भी है। अगला देख लेते हैं सिक्किम का। सिक्किम है गुरुडोंगमर झील। फिर अगला है सिक्किम का ही चोलमू झील। बिहार का है कांवर झील। हरियाणा का है दमदमा झील। राजस्थान की स्थिति भी देख लीजिए और राजस्थान के महत्वपूर्ण झील को भी देख लेते हैं। राजस्थान की फेमस झील है सांबर झील, राजसमंद झील, पिछोला झील, जयसमंद झील, नक्की झील, डिडवाना झील और फतेह सागर झील, जो राजस्थान में स्थित है। अगला देख लेते हैं मणिपुर का। मणिपुर का लोकटक झील, ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है मिजोरम तामदिल झील। उड़ीसा की स्थिति भी देख लीजिए मैप पे, और फिर उड़ीसा की झील जो है चिल्का झील, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तेलंगाना में है हुसैन सागर झील। अगला है महाराष्ट्र का, देख लेते हैं लिनार झील है। केरल का पेरियार झील है। आंध्र प्रदेश का पुल्लिकट झील है। केरल में तीन महत्वपूर्ण झीलें हैं, पेरियार झील, बेम्बानाथ झील और अटमुड्डी झील। तमिलनाडु है ऊटी झील और वेरिजम झील। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? ये प्रश्न आप लोगों के लिए है कि कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है। अगला देख लेते हैं मकर रेखा पर स्थित देश की स्थिति। यहाँ मकर रेखा पर स्थित देश की स्थिति की एक ट्रिक है। पनामा से बचाओ माँ अम्बा। प से पैराग्वे, ना से नामीबिया, माँ से मोजाम्बिक, से साउथ अफ्रीका, ब से बोत्सवाना, चा से चिली, ओ से ऑस्ट्रेलिया, माँ से मेडागास्कर, ओ से अर्जेंटीना, बा से ब्राज़ील। इसमें आप लोग देख भी सकते हैं मकर रेखा पर स्थित देश की जो ट्रिक है, और फिर इसमें फिगर भी है। जो भी है ब्राज़ील है, मोजाम्बिक है, मोजाम्बिक हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, बोत्सवाना हो गया, चिली हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, मेडागास्कर हो गया, अर्जेंटीना, फिर ब्राज़ील। जो भी मकर रेखा पर स्थित देश हैं उनके ट्रिक भी है। और फिर इस पे देख सकते हैं मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर 23 डिग्री 30 मिनट पर स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कृषि एवं पशुपालन से महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। भारत की प्रमुख कृषि क्रांतियाँ और उत्पादन। ये जो भी प्रश्न है, यदि आप एसएससी कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। देख लेते हैं भारत की प्रमुख कृषि क्रांति और उत्पादन से संबंधित प्रश्न। श्वेत क्रांति जो है दुग्ध उत्पादन से है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। ऐसे इसका याद करने का ट्रिक है। श्वेत क्रांति यानी श्वेत होता है दूध, श्वेत क्रांति यानी दुग्ध उत्पादन। पीली यानी सरसों का फूल जो होता है पीला होता है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। तिलहन क्रांति, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन।
मूंग क्रांति जो होते हैं मोटे अनाजों का उत्पादन। हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। एनएस क्रांति स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना है। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन। सेफ्रॉन क्रांति केसर उत्पादन। स्लेटी ग्रे क्रांति उर्वरकों का उत्पादन। स्वर्ण क्रांति फल और शहद उत्पादन। इंद्रधनुषीय क्रांति सभी क्रांतियों पर निगरानी। कृष्ण क्रांति जो है पेट्रोलियम उत्पादन। खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन। धूसर स्लेटी क्रांति सीमेंट उत्पादन। गंगा क्रांति भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु। हरित क्रांति जो है खाद्यान्न उत्पादन। गोल क्रांति आलू उत्पादन, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन। परामनी क्रांति भिंडी उत्पादन। स्वर्ण रेखा क्रांति जूट उत्पादन, जूट कपास को बोला जाता है। ग्रीन गोल्ड क्रांति चाय उत्पादन। रजत रेशा क्रांति कपास उत्पादन। लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन। वाइट गोल्ड क्रांति कपास उत्पादन से, ये तीसरी क्रांति है। सदाबहार क्रांति समग्र कृषि विकास। और सूर्योदय क्रांति या सनराइज क्रांति इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का विकास। इतना क्रांति इसलिए करवा रहे हैं कि यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, यूपीपीसीएस, यूपीएससी, आरओ या अदर किसी अपर लेवल की भी तैयारी करते हैं, तो यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सिल्वर फाइबर क्रांति जो है कपास उत्पादन से संबंधित है। अगला देख लेते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल के 51% भाग पर खेती, 4% भाग पर चारागाह और 21% पर वन और 24% बंजर तथा बिना उपयोग की भूमि है। इसलिए कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कही जाती है। वर्ष 1958 में जब भारत में पहली बार 120 लाख टन गेहूं में 50 लाख टन की बढ़त से कुल 170 लाख टन गेहूं पैदा हुआ, तो अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर विलियम गॉर्ड ने इसे हरित क्रांति की शुरुआत कहा। कृषि प्रधान देश भारत की 50% जनसंख्या कृषि व उससे संबंधित कार्यों से जीवन यापन करती है। प्रमुख कृषि विधियों के नाम देख लेते हैं। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। विटीकल्चर जो है अंगूर की खेती से है। वर्मी कल्चर केचुआ पालन। पोमोकल्चर जो है फलों का उत्पादन। ओलेरी कल्चर जो है सब्जियों का उत्पादन। हॉर्टिकल्चर बागवानी से संबंधित है। और सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से। एपीकल्चर जो है मधुमक्खी पालन। पीसीकल्चर मत्स्य पालन। फ्लोरिकल्चर फूलों का उत्पादन। और हाइड्रोपोनिक्स पानी में पौधों को उगाना। अगला देख लेते हैं कृषि विज्ञान संबंधी शाखाएं और उनके जनक। बायोडायनामिक फार्मिंग के जनक कौन हैं? एस्डोल्फ स्टेनर। अगला है भारतीय पक्षी विज्ञान के जनक सलीम अली। आधुनिक सस्य विज्ञान के जनक कौन है? पेट्रो डी फ्रेसिप जी। कृषि मौसम विज्ञान के जनक कौन है? कोपन। कृषि रसायन के जनक हैं लिविग। पेडोलॉजी के जनक हैं डोकुचवे। जीवाणु विज्ञान के जनक हैं लिवेनहॉक। इम्यूनोलॉजी के जनक हैं एडवर्ड जेनर। जीवाश्म विज्ञान के जनक कौन है? लियोनार्डो दा विंची। प्लांट पैथोलॉजी के जनक हैं एंटोन डी वेरी। सेफनर के जनक कौन है? O.L. हॉफमैन। यूजेनिक्स के जनक कौन है? फ्रांसिस गाल्टन। अगला देख लेते हैं। ये जो भारत का भूगोल है उससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बहुविकल्पी के रूप में है, इसे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है? 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें ऑप्शन ए है राजनांदगांव। अगला है कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? हम इसका डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं, जिससे कम समय में ज़्यादा कंटेंट मिल सकेगा आप लोगों को। नर्मदा नदी। नेक्स्ट है 38 नंबर। निम्नलिखित में से कौन एक कृष्ण नदी की सहायक नहीं है?
यानी भीमा है, डॉन है, तुंगभद्रा है, तो तेल नहीं है। अगला देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं? हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ ब्यास, चेनाब, रावी, सतलज तथा यमुना है। 40 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से लूनी नदी निकलती है। यह लगभग 300 किलोमीटर तक प्रवाहित होने के पश्चात कच्छ रण के दलदली भूमि में विलुप्त हो जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह क्या है? चंबल की सहायक नदी खारी नदी है और यमुना की सहायक नदी चंबल है तथा यमुना गंगा की सहायक नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अतः स्पष्ट है कि ये सभी नदियाँ बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का अंग हैं। अगला देख लेते हैं। कपिली जिसकी सहायक नदी है वह है क्या है? ब्रह्मा। अगला है हंगरी सहायक नदी है किसकी? तुंगभद्रा की। यानी हंगरी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है। इसे वेदावती नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश से प्रवाहित होकर तुंगभद्रा नदी में मिल जाती है। अतः हंगरी तुंगभद्रा की सहायक नदी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिसमें एक उत्तर की ओर प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होने वाली नदी दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है और दूसरी अरब सागर की ओर प्रवाहित होती है, जिसका ऑप्शन ए है अमरकंटक। अमरकंटक जो है अमरकंटक सोन नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होकर बिहार में गंगा नदी में मिल जाती है तथा नर्मदा पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में मिल जाती है। 45 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केरल में पूरब की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ नहीं हैं और मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ नहीं हैं। इसका ऑप्शन डी सही है। न एक सही है न दो सही है। यानी पामवाद, भवानी तथा कवानी नदियाँ केरल में पूरब की ओर प्रवाहित होती हैं। नर्मदा, ताप्ती एवं माही नदियाँ मध्य प्रदेश में पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं तथा अरब सागर में जाकर गिरती हैं। इस प्रकार कोई भी कथन सही नहीं है। अगला देख लेते हैं। विकल्प में दी गई चपनाला झील असम में अवस्थित है। यह नयगांव कस्बे से 33 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चंदूबी झील तथा हाफलॉन्ग झील असम की अन्य प्रमुख झीलें हैं। विकल्प में दी गई अन्य झीलें कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में तथा हमीरसर झील गुजरात में स्थित है। अगला है 10 नंबर देख लेते हैं। भारत के निम्न जलप्रपातों में से गोवा में स्थित है कौन सा? दूध सागर जलप्रपात। अगला है चिल्का झील स्थित है कहाँ पे? उड़ीसा में। ये देख लीजिए MPPCS प्री में, यूपी लोअर सबऑर्डिनेट में, फिर अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? यानी सी कोलेरू झील जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी पर। अगला है। भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? चित्रकूट प्रपात। अगला है। भारत के निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला कौन सा झरना है? कुंचिकल झरना। अगला है। भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश वाले लोग देख लीजिए, UPPCS प्री का क्वेश्चन है, 2009 में आया है। निम्नलिखित में से कौन से योग में सुमेलित है? यानी इसका ऑप्शन बी सही है। केवल 2 और 3। 2, 3 का मतलब जोग प्रपात शरावती पे नदी पे और शिव समुद्रम प्रपात कावेरी नदी पे। अगला देख लेते हैं 18 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी झील और राज्य सुमेलित हैं? इसका ऑप्शन ए सही है। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। अगला देख लेते हैं। नीचे दिए गए मानचित्र पर ध्यान दीजिए। वार्षिक वर्षा यानी भारत के रेखांकित भागों में वार्षिक वर्षा का
माध्य कितने से कितने तक घटता बढ़ता है? 100 से 150 सेंटीमीटर तक। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर इस वर्षा की मात्रा इस प्रकार होती है: 24 घंटे में 2.5 mm से ऊपर। IAS प्री का क्वेश्चन है। जरूरी नहीं कि IAS में आया है तो SSC में नहीं आएगा, किसी में आ सकता है। अगला प्रश्न है, भारत में मरुस्थलीय विकास योजना अब क्रियान्वित है 21 जिलों में। अगला है 57 नंबर। नीचे दिए हुए जलवायु आरेख पर ध्यान दीजिए। देख लेते हैं। ये जलवायु आरेख दिया गया है। आर्द्र लंब तापमान दिया गया है, वाहक है, उमसी है, ये शीत और नम इसके सापेक्ष नदी प्रतिशत में पूछा है। उपयुक्त जलवायु आरेख किस क्षेत्र के प्रसंग में है? इसका ऑप्शन डी है, भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है पश्चिम विक्षोभ से। अगला है, भारत में सबसे कम वर्षा का स्थान है कहाँ? लेह। अगला है प्रश्न, प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित प्रश्न है। हुदहुद चक्रवात से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ था? जिसका ऑप्शन ए सही है। कोरोमंडल तक विस्तार भारतीय दक्षिण प्रायद्वीप से आंध्र प्रदेश के फाल्स डीव बिंदु, कृष्ण डेल्टा के पास तमिलनाडु के केप कॉमरिन कन्याकुमारी तक कृष्ण डेल्टा एवं केप कॉमरिन के मध्य कोरोमंडल तक स्थित है। ये अलग क्वेश्चन का आंसर हो गया, उसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा अगले वाले प्रश्न का। अगला देख लेते हैं, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? गुजरात राज्य का। ये भी प्रश्न बार बार पूछा गया है। 7 नंबर है, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? 9। अगला है, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है? कोचीन से। अगला देख लेते हैं, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है क्या? कोरोमंडल। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 11 नंबर, निम्नलिखित में से किसे केप कामोरिन के नाम से भी जाना जाता है? कन्याकुमारी। अगला है, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कितना है? तट से 12 समुद्री मील। 13 नंबर है, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 7500 किलोमीटर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? नीलगिरी पहाड़ी। अगला है, भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? दक्षिण भारत में। अगला है, प्रतिशत की दृष्टि से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? झाबुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है? अगरिया। 6 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति नहीं है? खासी। नेक्स्ट है, भील जनजाति भारत में सबसे अधिक पाई जाती है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, सहरिया जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में थे कहाँ के निवासी हैं? राजस्थान के। 10 नंबर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? हरियाणा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है? 0.03%। 5 नंबर है, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? दिल्ली में। अगला है, मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है? मानसूनी प्रकार की है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा कही जाती है? आइसोहाइट। अगला है, मावट जिससे होती है वह है
पश्चिमी विक्षोभ। 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? लेह। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? सागौन का जो वन है मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अगला है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य का वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। अब देख लेते हैं भारत सामान्य परिचय। भारत किस महादेश में स्थित है? एशिया। भारत कितनी ओर से समुद्र से घिरा है? 3 तरफ से। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। यानी पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। भारत का 30% क्षेत्र किस राज्यों में समाहित है? मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। कर्क रेखा भारत में कहाँ से गुजरती है? भारत के बीचों बीच 8 राज्यों से। अगला है, भारत की आकृति कैसी है? भारत की आकृति पूर्णतः त्रिभुजाकार न होकर चतुष्कोणीय है। अगला प्रश्न है, पूर्व से पश्चिम तक भारत की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15200 किलोमीटर। भारत की समुद्र तट की लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4%। अगला है, संसार की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग भारत की जनसंख्या है? 17.7%। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात, 1200 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, सबसे लंबी तटरेखा में गुजरात के बाद किस राज्य का स्थान है? आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, किस राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? गोवा। अगला प्रश्न है, भारत पाकिस्तान के बीच सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? सियाचिन। यह भारत पाकिस्तान के बीच का हिमनद सीमांत क्षेत्र है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस प्रदेश की सीमा सबसे अधिक राज्यों को छूती है? यानी उत्तर प्रदेश। अगला है, उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से घिरा है? 8 राज्यों से, जिसमें पहला राज्य है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में सर्वाधिक नगरों वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। अगला है, भारत में सबसे कम नगरों वाला राज्य कौन सा है? मेघालय। अगला प्रश्न है, जो जिला दर्रे का निर्माण किस नदी पे हुआ है? सिंधु नदी पे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, उत्तर दिशा में भारत किससे घिरा हुआ है? हिमालय में। पूरे भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? इंदिरा कौल, जो लद्दाख में स्थित है। अगला है, पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट किसे कहा जाता है? इंदिरा पॉइंट को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में किस स्थान पे है? 7वें। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला। भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? 9 राज्य। दक्षिण में भारत किस देश से अलग होता है? श्रीलंका से। कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका को अलग करती है? मन्नार की खाड़ी। सिपकिल्ला दर्रे का निर्माण किस नदी द्वारा हुआ है? सतलज नदी द्वारा। कौन सा दर्रा लेह को श्रीनगर से जोड़ता है? जोजिल्ला दर्रा। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारतवर्ष में कितने गांव हैं? लगभग 6,40,930 गांव। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? अरब सागर।
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। अन्य बड़े देश हैं रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती हैं? म्यांमार से। मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करते हैं? श्रीलंका से। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में। भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? पिग्मेलियन पॉइंट। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश है? 8 डिग्री 4 मिनट। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विज्ञान से संबंधित है, सामान्य विज्ञान से, तो भौतिक विज्ञान से संबंधित प्रश्न है। जो भी प्रश्न है अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम करा रहे हैं। डेसिबल इकाई का प्रयोग होता है ध्वनि की तीव्रता नापने में। एम्पियर क्या नापने की इकाई है? विद्युत धारा। यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? 1971 ईस्वी में। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? कैलोरी में। विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पियर। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? डायोप्टर। कैंडिला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। जूल इकाई है ऊर्जा की। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियोधर्मिता की। दाब का मात्रक है पास्कल। कार्य का मात्रक है जूल। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। जड़त्व का माप क्या है? द्रव्यमान। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? तरंग दैर्घ्य। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? ब्रह्मगुप्त ने। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी होगी सुस्त। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से और ऊर्जा रूपांतरण करने से किसका उत्पादन कब होता है? प्रकाशीय ऊर्जा का। जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाया जाता है स्थितिज ऊर्जा। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? आर्किमिडीज का सिद्धांत है। द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े को न तैरने का कारण क्या है? लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। वेग, समवेग और कोणीय वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। ऊर्जा है क्या है? अदिश राशि है। बल गुणनफल क्या कहलाता है? द्रव्यमान और त्वरण का। बल द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल बराबर बल यानी m/a=F। इसका सूत्र भी होता है। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? जड़त्व। न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम। पार्श्विक इकाई है किसकी? दूरी की। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? घनत्व। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? 1/10। जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है -4 डिग्री सेंटीग्रेड। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा घनत्व।
तैराक को नदी में के मुकाबले समुद्र पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा? 2% बढ़ जाएगा। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। कोणीय संवेग एवं रेखीय संवेग के अनुपात की विमा क्या है? MLT। बर्नौली प्रमेय आधारित है ऊर्जा संरक्षण पर। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण है पृष्ठ तनाव। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही को सोखने में शामिल है केशिकीय अभिक्रिया परिघटना। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है, यानी कम है। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाता है, परंतु द्रव्यमान नहीं। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं करंट अफेयर्स के 5 मई के जो है। लॉरेंस वोंग ने किस देश के प्रधानमंत्री का चुनाव जीता है? सिंगापुर के। हाल ही में विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया गया है? 5 मई को। अगला प्रश्न है हाल ही में शिवानंद जी का निधन हुआ है, ये क्या है? योगा गुरु थे। अगला प्रश्न है एंथनी अल्बानीज ने किस देश के प्रधानमंत्री का दूसरा कार्यकाल जीता है? ऑस्ट्रेलिया के। अगला है किस राज्य में विश्व के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान का उद्घाटन किया गया है? तेलंगाना में। अगला प्रश्न है किसे दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित हाई IQ सोसाइटी मेंसा इंटरनेशनल में शामिल किया गया है? वंदन पटेल को। किसने नया डिजिटल प्लेटफॉर्म ECI नेट लॉन्च करने की घोषणा की है? चुनाव आयोग ने। अगला है भारत के किस देश में निर्मित IGLAS मिसाइल सिस्टम को खरीदा है? रूस। अगला है देश के पहले AI वेस्ट डेटा सेंटर पार्क की नींव कहाँ रखी गई है? छत्तीसगढ़। अगला है किस राज्य में लक्कुंडी स्मारकों को यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल करने का प्रस्ताव किया है? कर्नाटक। अगला देख लेते हैं पुरस्कार और सम्मान से महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में। भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है? पीपल का वृक्ष। सर्वप्रथम किस भारतीय को भारत रत्न प्रदान किया गया था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला है भारत रत्न मेडल पर किसका चित्र अंकित रहता है? सूर्य का। अगला है मरणोपरांत सर्वप्रथम भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? लाल बहादुर शास्त्री को। अगला है भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी व्यक्ति कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला है पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार देश के उच्चतम नागरिक पुरस्कार है। इसकी 3 श्रेणियां हैं जो निम्नलिखित हैं। भारत का दूसरा नागरिक सम्मान कौन सा है? पद्म विभूषण। भारत का तीसरा नागरिक सम्मान है पद्म भूषण। चौथा है नागरिक सम्मान पद्मश्री। वीरता का पुरस्कार भारतीय सेना के 3 अंगों के वीर और साहसी सैनिकों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं जो निम्न इस प्रकार है। परमवीर चक्र और वीरता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है महावीर चक्र। दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। वीर चक्र तीसरा सबसे बड़ा सम्मान अशोक चक्र है। थल जल और नभ में साहस पराक्रम या
आत्म बलिदान के अत्यंत ही सराहनीय कार्य दिखाने के लिए दिया जाता है। पहला परमवीर चक्र जिसको प्रदान किया गया है वे हैं मेजर सोमनाथ शर्मा। फिल्म पुरस्कार से रिलेटेड देख लेते हैं। फिल्म पुरस्कार जो है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? देविका रानी को 1969 में। अगला देख लेते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? 1954 में। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसके द्वारा दिए जाते हैं? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। फिल्म फेयर पुरस्कार की स्थापना कब की गई? 1952 में। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल में। अर्जुन पुरस्कार का शुभारंभ कब हुआ था? 1961 में। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? खेल प्रशिक्षक को। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1985 में। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1992 में। अगला है अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? स्वीडिश अकादमी के द्वारा। नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? अल्फ्रेड नोबेल के। नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? साहित्य, शांति और रसायन। भौतिकी, चिकित्सा एवं अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1901 में। भारत अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है? 1969 में। नोबेल पुरस्कार अधिकतम कितने व्यक्तियों को एक साथ दिया जा सकता है? 3। सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में। नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता भारतीय हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर 1861 से 1941 को। गीतांजलि के लिए 1913 ईस्वी में इनको मिला था। चंद्रशेखर वेंकट रमन 1888 से 1970 को भौतिक शास्त्र के लिए 1930 में मिला। हरगोविंद खुराना जो है 1922 से 2011 के बीच इनको चिकित्सा के लिए 1968 ईस्वी में मिला। मदर टेरेसा जो है 1910 से 1997, शांति के लिए 1979 ईस्वी में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1910, 1995 में। भौतिक शास्त्र के लिए 1983 ईस्वी में। अमर्त्य सेन जो है 1933, अर्थशास्त्र के लिए 1998 में। अन्य तथ्य, सबसे अधिक नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? अमेरिका। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पाचन तंत्र यानी जीव विज्ञान का प्रश्न है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, देख लेते हैं। मनुष्य में पाचन किस क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मुख से। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? 32 फीट। एक वयस्क व्यक्ति में कितने अश्वदंत होते हैं? 4। अस्थियां और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य है? कैल्शियम फास्फेट। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार निकलते हैं? 20। दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? कैल्शियम। अगला है निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? फ्लोरीन। अगला है दांत के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? फ्लोराइड। एक वयस्क मानव में सामान्यतः होता है 12 चह्वरड़क। चड़वक लिखना चाहिए, ये दांत का ही एक रूप। मनुष्य की जीभ के किस क्षेत्र तक कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है? पिछला भाग तक। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती हैं? पार्श्व यानी पीछे। लार किसके पाचन में मदद करती है? स्टार्च के। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन नामक। निम्नलिखित में कौन सा लार स्लाइवा का लाभ नहीं है? यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या है? लार ग्रंथि। आमाशय में
पेप्सिन को पचाने में मदद करता है। एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। पेप्सिन जो है, कौन सा प्रकीर्णन एंजाइम प्रोटीन को पेप्सिन में बदलता है? पेप्सिन। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? गैस्ट्रिन, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है। देख लेते हैं कुछ ब्रह्मांड से रिलेटेड प्रश्न। भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? इरेटोस्थेनीज को। महाविस्फोटक सिद्धांत बिग बैंग थियरी संबंधित है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। महाविस्फोटक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जॉर्ज लेमेंतियर ने। वह गैलेक्सी जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है मंदाकिनी आकाश गंगा या दुग्ध मेखला कहलाती है। आकाश गंगा वर्गीकृत की गई है सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। अगला है ब्रह्मांड वर्ष कहलाता है सूर्य द्वारा गैलेक्टिक केंद्र की एक परिक्रमा करने में लगने वाला समय। अगला है हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है 22 से 25 करोड़ वर्ष। तारे के विकास क्रम में सर्वप्रथम होता है प्रोटोस्टार का निर्माण। तारे का रंग सूचक है उसके ताप का। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं चंद्रशेखर सीमा। तारों के कारण जटिल आकाशीय परिघटना है कृष्ण बीवर। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया है एस चंद्रशेखर ने। कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसके दूरबीन से देखा नहीं जा सकता है। कारण कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता।